अमेरिका और तुर्की आमने सामने आ गए हैं और एक मरतबा फिर तुर्की ने यूनाइटेड नेशन के बाद अमेरिका को आज धमकी दी है। कहा है कि हम रशिया से एक और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहे हैं। एक ही नहीं बल्कि ये टेक्नोलॉजी अब रशिया तुर्की को डिलीवर भी कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, 29 सितंबर को तुर्की के सदर तैयब उर्दगान और रशियन सदर पुतिन में आपस में मुलाकात होगी और इस मुलाकात के अंदर न सिर्फ तुर्की मजीद S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज करने की बात करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होने की बातचीत होगी, जिससे अमेरिका काफी भड़क गया है। अमेरिका ये चाहता है कि तुर्की नेटो का मुल्क है और अमेरिका की बनी हुई चीजें ही इस्तेमाल करे। और तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने एक अमेरिकन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका ने हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। अमेरिका ने तुर्की को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था और ना ही F-35 जहाज की डिलीवरी अमेरिका ने की, उल्टा हमारे से $1.4 बिलियन भी अमेरिका ने अपने पास लेकर रख दिए। हम पहले तो अपने $1.4 बिलियन वापस लेंगे, उसके बाद अगर अमेरिका हमें चाहता है कि वो नेटो के हम मेंबर रहें तो अमेरिका को हमें F-35 जहाज भी देना होंगे। इसके अलावा पैट्रियट और थर्ड मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी भी अमेरिका को करनी होगी, वरना मामलात खराब होंगे। हम नेटो को छोड़ सकते हैं, नेटो की मेंबरशिप को छोड़ सकते हैं, ऐसा कहना है तुर्की के सदर तैयब उर्दगान का। और तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान रशियन सदर पुतिन के साथ 29 सितंबर को मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के अंदर दो चीजें अहम डिस्कस की जाएंगी। एक तो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है उसकी डिलीवरी की बातचीत करेगी और ये S-400 मिसाइल सिस्टम ऐसा नहीं होगा कि जैसे भारत ने डील की हुई है कि भारत को आज मिल जाएंगे, 6 माह बाद मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान एक बात करेंगे कि 2 माह बाद उनकी एक और खेप जो है S-400 मिसाइल सिस्टम की वो रशिया जो है वो तुर्की को दे दे, यानी 2 माह का टाइम लग सकता है। दूसरे नंबर पर तुर्की ये भी बातचीत कर रहा है कि किस तरह रशिया हमें S-400 मिसाइल सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर कर दे। तो सामईन कदर, अगर वो टेक्नोलॉजी रशिया ट्रांसफर कर देता है तो ये तुर्की के लिए बहुत सूदमंद होगा। देखिए कि तुर्की हर उस मुल्क को ये टेक्नोलॉजी बांट देगा जो तुर्की के दोस्त है और तुर्की हमेशा से अपने दोस्तों के साथ खड़ा आया है। देखिए कि पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो तुर्की भारत के खिलाफ भी बोलता रहता है, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी बातचीत की है, कश्मीर की आवाज उठाई है, फलस्तीन की आवाज उठाई है और इजरायलियों को, भारतीयों को लताड़ा भी है। अगर फर्ज करें तुर्की के पास आ जाता है S-400 मिसाइल सिस्टम तो क्या ये पाकिस्तान को नहीं देगा? बिल्कुल देगा। और ये रशिया के साथ ये भी एग्रीमेंट करेगा कि हम इसको चेंजेस करके जो है इसमें दीगर ममालकों को भी बेच सकते। आज के दौर में जो तुर्की का डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा वेपन्स जो है तुर्की के वो लीथल है। इवन के रशिया के जो वेपन्स थे उनको नगोर्नो काराबाग की लड़ाई में तुर्की के वेपन्स ने शिकस्त दे दी। अब तुर्की ये कहता है कि अमेरिका को चाहिए कि हमें अगर नेटो के मेंबरशिप में रखना है तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जानी चाहिए। हमारे साथ अमेरिका ने डील की थी F-35 जहाजों की, उसके लिए अमेरिका को तुर्की ने $1.4 बिलियन भी दिए थे, लेकिन वो जहाज वापस नहीं आए। उल्टा अमेरिका ने काटसा नाम का एक एक्ट था, उसके तहत तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी कि आपने क्यों रशिया से जाके S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा। इसके अलावा तुर्की ये भी कहता है कि अमेरिका ने हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि हम अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड मिसाइल सिस्टम लेकर रखें। वैसे अगर बात करें तो अमेरिका का ये जो पैट्रियट या थर्ड मिसाइल सिस्टम है ये रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम के बराबर का नहीं है। रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम इनसे कहीं आगे का है और बहुत ज्यादा ताकतवर है।